तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथ में समांतर श्रेणी। तो चलिए हम प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। प्रश्न क्या कह रहा है? तो समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। तो हमारा प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद यानी कि ए बराबर हमारा होगा 21। ए हमारा कितना होगा? 21 होगा। और हमारा सार्व अंतर कितना होगा? तो सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर को हम डी कहते हैं। तो डी बराबर कितना होगा? तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, A2 घटाओ A1, इसको हम A2 घटाओ A1 भी लिख सकते हैं। तो 18 घटाओ 21, क्योंकि दूसरा पद हमारा 18 दिया है और पहला पद हमारा 21 दिया है। तो दूसरे पद में से पहला पद को हम घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा? 18 में से अगर 21 को घटाएंगे तो हमारा -3 होगा। क्या होगा? हमारा -3 होगा। अब हमारा जो समांतर श्रेणी यानी कि Tn है वो कितना दिया है? तो Tn बराबर दिया है -81। कितना दिया है? Tn बराबर -81 दिया है। हमको निकालना है पदों की संख्या। इसमें दे रहा है कौन सा पद, तो कौन सा पद दे रहा है तो इसका मतलब होगा कि हमको n ज्ञात करना है। हमको n पता करना है कि पदों की संख्या कितना होगा। अगर पदों की संख्या दिया भी रहेगा और निकालना भी रहेगा तो हम किस फॉर्मूले पे जाएंगे? तो Tn के फॉर्मूले पर जाएंगे। तो Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। Tn बराबर क्या होता है? तो a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये हमारा क्या हुआ? पौधों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला हुआ। इसी पर हम इसको बैठाएंगे अब। तो हमारा समांतर श्रेणी कितना है? तो -81 है। जहां पर Tn वहां पर -81 हमने लिखा, और जहां पर a है वहां पर हमने 21 लिखा। 21 उसके बाद प्लस हमको n पता करना है। तो n के जगह पर n ही लिखेंगे क्योंकि हमको पौधों की संख्या तो मालूम नहीं है, वही हमको निकालना है। उसके बाद जो समांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर दिया है तो सार्व अंतर -3 आया है। कितना आया है? तो -3 आया है। तो अब इसको हम हल करेंगे। -81 बराबर 21 प्लस -3n, माइनस प्लस -3n और माइनस माइनस +3। अब हमको इतना तो हल हम कर लिए। अब आगे हमें क्या करना है? तो -81 बराबर 21 -3n प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +3। ये हमारा जो है जो कोष्ठ अब हट गया, कोष्ठ अब नहीं रहेगा। 21 3 हमारा कितना होगा? 24। तो -81 बराबर -3n प्लस 24। अब जो हमारा ये प्लस में हमको दिखाई दे रहा है, अगर दूसरे बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा। या -3n बराबर क्या होगा? अगर हम इसको यहीं पर रहने दें और इसको या इधर लेकर आए, या हम इसको इधर लेकर आ जाए और इसको इधर लेकर आ जाए, तो क्या होगा हमारा? जैसे में ये हमारा -3n है और ये हमारा बराबर है, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो हर -105 होगा। और यहाँ पर हर माइनस माइनस दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों और माइनस है, तो माइनस माइनस इसको हम हटा देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? तो हम इसको इधर लिख देंगे और 105 को हम बराबर के इस ओर लिख देंगे। n बराबर हमारा कितना हो जाए? 105 बटा में 3 हो जाएगा। तो तीसरी की 9 3 5 15, यानी कि n जो हमारा है n बराबर हमारा आ जाएगा 35। n का मतलब होता है पौधों की संख्या, और पौधों की संख्या कितना होगा? तो 35 होगा। तो ये हमारा प्रश्न अब हल हो गया है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि फिर मिलेंगे तो इसी तरह का हम प्रश्न लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।